के बाद स्वागत है आपका। तो बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज पांचवा और अंतिम दिन है। अंतिम दिन भी सदन में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष एक बार फिर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर चौथे दिन जोरदार हंगामा हुआ था। तो अंतिम दिन भी सदन में हंगामे के आसार हैं। आज बिहार विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र का आज पांचवा और आखिरी दिन है। तो विपक्ष एक बार फिर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज पांचवा और अंतिम दिन। सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर कल भी बहुत हंगामा हुआ और फिर हंगामे के आसार हैं। तो विपक्ष एक बार फिर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस बार कई मुद्दे ऐसे थे जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने के मुद्दे में था। चाहे बात शिक्षकों की हो, चाहे बात स्मार्ट मीटर की हो, जहरीली शराब से मौत की हो, हर तरह के मुद्दों को लेकर इस बार विपक्ष ने हंगामा किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, आज पांचवा और अंतिम दिन और आज भी सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर कल जिस तरह से संसद में, जिस तरह से असेंबली में देखा गया, उससे यह लगता है कि आज भी आसार वही हैं। क्या कहेंगे आप? हेलो जी प्रीतम, क्या आपको मेरी आवाज जा रही है? प्रीतम, मैं पूछ रहा हूं कि जिस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर कल जोरदार हंगामा देखा गया असेंबली में, क्या आज भी उसी के आसार हैं? तो विपक्ष एक बार फिर सरकार को घेरने, आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें कल उभर कर आई हैं। उसके बाद से हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट को अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष ने इस बार सरकार को घेरा है। चाहे मुद्दा स्मार्ट मीटर का हो, चाहे मुद्दा आरक्षण का हो, चाहे मुद्दा जहरीली शराब से मौत का हो, चाहे मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का हो, हर तरह के मामले में विपक्ष। तो प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए। प्रीतम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से असेंबली में कल जबरदस्त तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर हंगामा हुआ, स्पीकर भी नाराज दिखे, चिल्लाते हुए भी दिखे, तो क्या आज का अंतिम और पांचवा दिन भी उसी अनुत्पादक तरीके से खत्म हो जाएगा या इसमें कुछ हो सकता है? देखिए काशिफ, जिस तरीके से बिहार में पिछले कुछ सालों से विधानसभा की कार्रवाई को संपन्न किया जा रहा है, वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिहाज से ये ठीक नहीं कही जा सकती है। विपक्ष एक शक्तिशाली विपक्ष बन के उभरा है और सत्ता पक्ष को ये याद रखना चाहिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष के वोट और विपक्ष के वोट में ज्यादा अंतर नहीं रह गया था। अगर 2-4 विधानसभा सीटों में अगर विपक्ष का प्रदर्शन बेहतर होता तो शायद मुख्यमंत्री कोई और होते और आज सत्ता पक्ष की सूरत कुछ और होती और विपक्ष की सूरत कुछ और होती। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जिस स्वास्थ्य सेवाओं का ढिंडोरा पीटा जा रहा है सरकार के जरिए, कल जो कैग की रिपोर्ट विधानमंडल में पेश हुई है, उससे एक बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की जो लापरवाही है, जो बद इंतजामी है, वो लोगों के सामने आई है। और साफ साफ कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि हजारों करोड़ों रुपए बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य मद में खर्च नहीं कर पाई है। ये कैग की रिपोर्ट है, ये कोई विपक्ष का आरोप नहीं है या कोई एजेंसी का आरोप नहीं है। तो इस तरह की रिपोर्ट जो है सरकार को परेशान करने वाली रिपोर्ट है और विपक्ष के लोगों को चाहिए कि इस तरह की रिपोर्ट को आधार बनाकर सरकार को कटघरे में लाए कि आखिर इस तरह की बदइंतजामी क्यों है। जहां तक बात है काशिफ सिटिंग अरेंजमेंट की, तो ये आपस में समन्वय का अभाव है। हर बार हम लोग देखते हैं कि जब भी विधान परिषद या विधानसभा की कार्रवाई सत्र शुरू होता है, उससे दो दिन पहले 3 दिन पहले बैठक की जाती है, लेकिन बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलता है। जी काशिफ जी, तो बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलता है। आज देखा जाए कि अंतिम और पांचवें दिन क्या गुल खिलते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।